हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है जो अभी तक पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, रीजनिंग के क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में ही टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो उसी के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। देखिए, टॉप 10 क्वेश्चन है आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो हल्के क्वेश्चन है वो तो आप डेफिनेटली कर ही पाओगे। तो अच्छे क्वेश्चन जो है मुझे लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इजीली सोचना है। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने माइंड को इतना डिस्टर्ब कर दे रहे हैं ना, वहाँ आपकी आप समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन है, इसमें गया फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, यानी कि श्रृंखला में जो है ये जो है ऊपर हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, किस स्थान पर कौन सा, ये यहाँ पे बताना है ये इस स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखेंगे इस सवाल में, तो आपको क्या करना है, इस सवाल में देखते ही सबसे पहले सिंपल वे में ये सवाल ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगला संख्या बताइए। मैंने यहाँ देखा है, तो मैं इसको अगर मैं 2 से भाग दे दूँ तो मुझे 60 प्राप्त हो जाएगा, और इसमें ही मैं अगर +2 कर दूँ तो मुझे 62 प्राप्त हो जाएगा। अगली संख्या में देखते हैं, या अगली सीरीज में यही नियम फॉलो कर रहा है तो हम डेफिनेटली सी को लगाएंगे। मैंने देखा कि इसमें भी 2 से भाग देंगे तो हमें 31 प्राप्त होगा, लेकिन अगर इसमें मैं 2 जोड़ देता हूँ तो मुझे पता चल गया इसमें मुझे 33 प्राप्त हो गया। तो डेफिनेटली मुझे पता चल गया ये नियम इसमें जो है बेस्ट है, और यही नियम इसमें लग रहा है, और कोई नियम इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली इसी तरीके से आप सवाल को छोड़ के नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से आपको सवाल करना है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, श्रृंखला में अगला पद बताना है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज में। आपको इसी तरीके का बहुत ही छोटी सीरीज भी दी जा रही है बच्चों। कई सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें कई सारे नियम लग रहे हैं, मतलब आप कई तरीके से सवाल को निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर एक का ही मिल रहा है बच्चों। ये बहुत बढ़िया बात है उसमें, कि अगर आप किसी भी नंबर से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो, अगर आपका आंसर अलग अलग रखा हुआ है तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसमें एक ही मेथड लग रहा है और उस मेथड का ही आंसर आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा है। तो बच्चे को पता चल जा रही है कि हाँ, इसमें हमें ये मेथड नहीं लग रहा है। तो इसको देखते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसमें अगर गैप का देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एकदम दिख रहा है, यदि मैं 2 की क्यूब कर दूँ तो मुझे पता चल रहा है 2 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। और इसमें से अगर मैं -1 करूँ तो मुझे 7 प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं अगली संख्या में भी इसी प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम बिल्कुल सही हैं। मैं अगर 3 की क्यूब यहाँ पे करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि 3 की क्यूब 27 होती है। तो डेफिनेटली -1 मैं अगर यहाँ से करूँगा तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे 26 प्राप्त हो रहा है। अब मुझे थोड़ा संतुष्टि है कि मैं सही नियम पे चल रहा हूँ, हम सही नियम पकड़ा है मैंने। अगला देखता हूँ मैं 4 की क्यूब अगर मैं देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 64 है, और इसमें से भी -1 करता हूँ मैं तो आपका 63 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं अगली संख्या तुरंत देख लूँगा कि 5 की क्यूब क्या होती है बच्चों, 125 होती है। उसमें से मैं -1 करूँगा तो 124 अगर ऑप्शन में है तो डेफिनेटली मैं राइट हूँ। तो बिल्कुल 124 आपके ऑप्शन में है, तो मैं बिल्कुल सही हूँ। इस तरीके से बच्चों ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपको वर्ग संख्या, क्यूब संख्या, जो घन वगैरह हैं आपके -1 +2, ये तो होता है। तो ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप सवालों को अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। तो डेफिनेटली आप इन नियमों को देख के जाएं, क्योंकि इन्हीं नियम के बेस पे आपके सवाल आ रहे हैं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज में। इसमें जो है अल्फ़ाबेटिक आ गया है ABCD वाले में। अब आपको इसमें क्या देखना है, मैंने जब भी आपको बताया ऐसी सीरीज आप देखो, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है। डायरेक्टली आप इनको नंबर दे दो। आपको ABCD किस नंबर पे है, ABCD ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए, अगर आप बहुत जल्दी अपनी स्पीड करना चाहते हैं। अगर आप लिख के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये 6 पर है, ये 10 पे है। मुझे पता चल रहा है एक सीरीज बन रही है। अब सीरीज कैसी बन रही है, इसमें मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि +2 हुआ है, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है +3 हुआ है, यहाँ पे मुझे चल रहा है +4 हुआ है। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे +5 मैं करूँगा तो 5 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और 15 का क्या होता है, 15 पे ओ होता है 15 पे। तो डेफिनेटली आपका सही आंसर बी हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इजीली कर पाओगे आप, अगर आपको ये सब चीज़ें याद है ना, रीजनिंग में आप उंगलियों पर ले आओगे अपनी रीजनिंग को। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको, यदि ये सब चीज़ आपकी याद है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि किसी कोड भाषा में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको डी ई, इस तरीके से आपको सवाल लिखना है वहाँ पे, क्योंकि आप अगर एक पेपर पे आप मतलब इतना भेड़ा भेड़ा लिख दोगे, इतना घिन का लिख दोगे कि आप वहाँ यही समझ नहीं पाओगे आपने लिखा क्या था, तो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बच्चों से यही बात बताता हूँ आपको कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरीके से बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सीधा लिखो लेकिन लिखो सेलेक्टेड कि हाँ हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ताकि आप समझ पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जो लिखते हैं वो आप आंसर में नहीं भर पाते, उसके बाद आप घर आके कहते हो कि हमारा ये सवाल गलत भर गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल सचेत रहें, गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए बच्चों देखते हैं, मुझे पता चल रहा है यहाँ से ये मैं हाँ नंबर दे लेता हूँ, ये 4 पर है, ये 3 पर है, इसको भी मैं नंबर दे लेता हूँ, ये 5 पर है, ये 6 पर है, इसको नंबर देता हूँ 6 पर है, 5 पर है। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ से -1 हो रहा है, इसमें अगर जाऊँ मैं -1 हो रहा है, इसमें अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है। तो मुझे पता चल गया सीरीज का। अब मैं यहाँ h है, h से मैं -1 जाऊँगा। h कितने पर है बच्चों, बता पाएगा कोई? 8 पर, बहुत ही अच्छी बात है। 8 पर अगर आपको पता है, 8 में से यदि मैं -1 करूँगा तो मुझे पता चल रहा है 7, और 7 पर क्या है बच्चों, 7 पर क्या है, g है। डेफिनेटली आपका ये हो गया। मुझे पता है ये u आपका कितने पर है, तो u आपका 21 पर है। आप -1 करेंगे तो 20 पर, t यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो +1 आएगा तो आपको पता चल जाएगा 22, और 22 पे बच्चों क्या है, v है, v। यहाँ पे आप ये 13 पर है, -1 करोगे डेफिनेटली तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, बता पाएंगे आप? 13 से अगर करेंगे तो l आ जाएगा 12 पर, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली करना है। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, क्या मतलब इतनी जल्दी में होते हैं कि -1 है, +1 है, -1 +1, ये एग्जाम पर क्यों देता है, क्योंकि बच्चे को जो है इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है और वो डायरेक्टली +1 कर जाता है सारों में, या -1 कर जाता है, और वो भी आंसर में मिलता है आपको। तो ऐसी गलती से बचना है बच्चों आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी आधार पे था बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा था कि आपका पैट का इतना कोड हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, तो आपको सारा बताना है। तो मैं आपको एक बेसिकली फंडा बताऊंगा। यदि आपको 2 से 3 संख्या, अगर आपको एक संख्या से एक ये देने के बाद एक अल्फ़ाबेट तो दूसरा पूछा है, तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कई सारी संख्या दे रखी हो, कई सारे वर्ड दे रखे हो और उनके नंबर्स दे रखे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें से छांटना है। मैंने यहाँ पे देखा P है, P यहाँ पे P है, तो P का यहाँ पे कोड कितना 9 है, तो भाई P का 9 लिख दो। T देखो इसमें T है, तो यहाँ पे T का कोड कितना है 2 है, 2 लिख दो। यहाँ पे R है तो R का कोड कितना है बच्चों 6 है, 6 लिख दो डेफिनेटली। F है, F का कोड बच्चों कितना है, यहाँ पे F का कोड आपका कितना है 8 है, 8 लिख दो बच्चों। उसके बाद O है तो O का कोड यहाँ से हम ले लेंगे, O का कोड 0 है, डेफिनेटली मुझे पता चल गया मेरा आंसर ये है 92680। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं इस सवाल से, क्योंकि जब से ये सवाल पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में बच्चों पे गलत हो रहा है, क्योंकि इसी तरीके से वो क्या करते हैं, नंबर देते हैं और देते हैं, और उसमें उनका जो है नियम फॉलो नहीं करता है। इसी कारण उनके 10 सवाल भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो इस पे जो है अपना टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर सवाल आपका 1 मिनट में निकलता है, 1 मिनट से पहले, तो आप उसको निकालें, वरना छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना है। आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसे करने का तरीका बता देता हूँ एक बार। जब भी आप ऐसी चीज़ देखो, यहाँ पे ये पूरा वर्ड दिखना है, यहाँ पे आप तीर जो है इधर को लगेगा या इधर को। 99% केस में तीर इधर को लगता है और 1% केस में तीर इधर को लगता है। तो डेफिनेटली सारे तीर आपको इधर लगाने हैं। प्लस माइनस है, जो जिसका बहन है, भाई है, उसका रिलेशन मुझे बता देना आपको कमेंट बॉक्स में। मैं आपका इंतजार करूँगा कमेंट बॉक्स का। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आप इसमें देख पाते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से भी सबका सवाल आ रहे हैं। देखिए कुछ के एल हैं, मैं इसमें वैन आरेख बनाता हूँ। मान लिया ये है मेरे पास के, कुछ के जो है एल हैं, तो मैं इसे एल बना दूंगा। ये पोर्शन जो हमारा कुछ के ऐसे हैं जो एल हैं। दूसरा है कोई टी एल नहीं है। अब टी जो है कोई एल नहीं है, तो मैं टी को अलग बनाऊंगा। एक नियम तो ये बन रहा है कि टी को मैं अलग बनाऊं, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसमें देखूं, एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है इसकी, अगर मैं यहाँ पे के लगा दूं और यहाँ पे मैं टी लगा दूं और यहाँ पे मैं आपका क्या लगा दूं, एल लगा दूं, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टी एल नहीं होंगे।
डेफिनेटली है ये भी सवाल बन सकता है कि पहला और दूसरा। अब दोनों में से देखते हैं, कुछ टी के हैं तो कुछ टी के हो सकते हैं, यहाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ से ये पूरा, यहाँ तो ये पूरा बता रहा है कि यहाँ कुछ टी जो है के हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कुछ एम के हैं, कुछ एम के हैं, तो एम तो है ही नहीं इसमें कहीं भी, तो डेफिनेटली सेकंड तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा। तो इस नियम से हमारा ये फर्स्ट जो है क्लियर हो जाता है। जब भी बच्चों ऐसा आपके साथ कथन निष्कर्ष आए तो उसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, दो वैन आरेख बनाने हैं आपको उस तरीके से, क्योंकि एग्जामर जो है बहुत ही एडवांस लेवल भी सोच सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका कथन निष्कर्ष से था। ये है सभी कप प्लेट हैं, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, ये है कप और सभी कप जो है प्लेट के अंदर आ गई, पी बना देते हैं यहाँ पे। सभी प्लेट लाल हैं और ये आ गया यहाँ पे लाल, ठीक है, सिंपल बन गया ये। अब पूछा है सभी कप लाल हैं, ये कप नहीं है ये कप है, सभी कप लाल हैं, सभी कप लाल हैं। अब यहाँ ऊपर है, अब आपको बताना ये सही है गलत है, क्योंकि ये तो कप का पोर्शन हो गया ये वाला। अब सभी कप जो है लाल हैं क्या, तो लाल का कुछ पोर्शन नहीं है, सभी कप लाल हैं, बिल्कुल सही है, पहला हम सही कर देंगे। दूसरा सभी प्लेट कप हैं, सभी प्लेट कप हैं, नहीं सभी प्लेट कप नहीं हो सकती क्योंकि प्लेट का कुछ पोर्शन जो है कप है, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। सीधा सभी लाल प्लेट हैं, सभी लाल जो हैं प्लेट हैं, ये भी गलत हो गया। अगर ये कहता प्लेट सभी लाल हैं, यहाँ पे ये कह रहा सभी लाल प्लेट हैं, नहीं नहीं नहीं, सभी कुछ पोर्शन प्लेट का लाल है, ये भी गलत हो जाएगा। डेफिनेटली एक आंसर आपको सही निकलेगा, आपको देख लेना है, इसी तरीके से सवाल को करने हैं। अब बात आ जाती है, क्योंकि वर्ताकार से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ये सवाल जो है कई बार बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत भी नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैं आपको एक सिंपल फंडा बताऊंगा इस सवाल को करने का। इस तरीके से आप बहुत जल्दी इस सवाल को कर पाएंगे। कई बार सवाल पूरा पढ़ के बच्चे इससे समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देख ले। 6 लड़के हमारे पास हैं, ABCDEF, एक पंक्ति में खड़े हैं। हमेशा मैं आपको बताऊंगा 99% आप उत्तर में ही मुंह करना है। अगर वो ऑटोमेटिक कहे कि उनका मुंह दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में, तो ही आप मुंह की डायरेक्शन चेंज करेंगे, वरना आप उत्तर में ही खड़े करेंगे सबको, ठीक है। चलिए बात करते हैं, B, F और D के बीच में है, B, F और D के बीच में है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि B जो है F और D के बीच में है। अगर मैं F को यहाँ लगाऊं और D को यहाँ लगाऊं, एक चांस तो ये बनता है, ऐसा हो सकता है। एक चांस बनता है ये कि D इधर हो और F इधर हो, क्योंकि हमें डायरेक्शन किसी की दी नहीं है, तो हमें इसलिए दो ये बनाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, E जो है A और C के बीच में है, E जो है A और C के बीच में है, ठीक है। E A और C के बीच में, यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, A न तो F के साथ खड़ा है, A न तो F के साथ खड़ा है और ना ही D के साथ खड़ा है। डेफिनेटली हमें पता चल गया A तो इधर होना नहीं, तो A तो इधर होगा, पक्का हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो C D के साथ नहीं खड़ा है, ठीक है, D के साथ, C जो है D के साथ नहीं खड़ा है, तो C इधर नहीं खड़ा होगा, तो डेफिनेटली मुझे पता चल गया C इधर खड़ा होगा। और C और यहाँ पे इन्हें कहा E जो है A और C के बीच में है, E जो है E और C के बीच में है, A को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेफिनेट, तो मुझे पता चल गया, यहाँ से ये कंक्लूज पूरा निकल रहा है। अब A ना तो F के साथ खड़ा है और ना ही D के साथ खड़ा है, डेफिनेटली C जो है D के साथ नहीं खड़ा है, C जो है D के साथ नहीं खड़ा, F के साथ मैंने खड़ा कर लिया है। F लड़कों के निम्न युग्म में से किसके बीच में है, अब F पूछा है बच्चों, ये तो खत्म ही हो गया, ये हमारा सही होगा बिल्कुल एक्यूरेट। तो F जो है C और B और C के बीच में है, ये B है, ये C है, और इन दोनों के बीच में है, डेफिनेटली आपका ऑप्शन आ जाएगा A ऑप्शन। इस तरीके से बच्चे सवाल करने, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर रहे हैं उन्हें बैठाने में, क्योंकि एकदम से बैठा देते हैं, क्योंकि टाइम में मैं जानता हूँ कि आपका पेपर में जो टाइम चलता रहता है ना, तो बच्चे को कहीं ना कहीं उसमें माइंड को लगने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो पूरी तरीके से उसको 100% नहीं दे पाता। लेकिन इस तरीके से अगर आप सवाल माइंड में आपने रख लिया और आप इस तरीके से करेंगे, तो मैं डेफिनेटली 100% कह रहा हूँ आप उस सवाल का सही आंसर लगा के आएंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है दूसरा भी। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज हो रहे हैं। 6 दोस्त हैं और आपके इसमें केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मान लिया गोल धारे का ये सवाल है, आप पहले ही ये चीज़ लगा लेंगे इसमें, और समान दूरी जिनकी बताई जाती है, मुख करके एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं, मतलब उनके बीच बराबर दूरी है, किसी के बीच ऐसी दूरी नहीं है कि कम बत्ती हो, ठीक है।
कोई बात नहीं, ये तो ज़्यादा उसमें। इसने कहा ई जो है सी के दाएं ओर पर है, ई जो है सी के दाईं ओर। अगर मैं यहाँ लगाऊं ई जो है सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर ई हो गया, मैं यहाँ पे लग देता हूँ इसको। ई जो है सी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है बच्चों। दूसरे स्थान का मतलब आप समझ रहे हैं, दूसरे स्थान का मतलब है यहाँ, ई को मैं यहाँ रखूँगा, क्योंकि 1 और 2 इस तरीके से रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि दूसरा स्थान हम इसको भी काउंट करें या इसको करें। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये काउंट नहीं होता है बच्चों। यहाँ से काउंट होगा आपको पहला स्थान और यहाँ पे ये दूसरा स्थान। इस चीज़ को बच्चों समझो, क्योंकि इसी चीज़ में बच्चे जो है वहाँ पे गलती कर रहे हैं। बात करते हैं आगे। ये कह रहा है दूसरे स्थान पर है, कह रहा है के जो है जी के तुरंत दाईं ओर पर बैठा है, के जो है जी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो मैं अगर मैं यहाँ देखूँ, जी यहाँ रख दूँ मैं और के यहाँ रख दूँ, तुरंत इसके जो है तुरंत दाईं ओर बैठा है। आगे चलते हैं। जी तथा आई एक दूसरे के आमने सामने या तरफ बैठे हैं, तो आई को मैं डेफिनेटली यहाँ पे रखूँगा। आई हमने यहाँ रख दिया, आई और सामने जी सामने आमने सामने हो गई। अब एक ही स्थान बचा है एम का, तो एम को मैं यहाँ रख लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं। अगर आप जी को यहाँ रखते हैं, ये रखते हैं, तो आप ये डायरेक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ए से जी के सामने सी बैठा है, तो डेफिनेटली ये हो नहीं सकता। तो आपको डायरेक्शन ऑटोमेटिक आप चेंज कर देंगे। बस शर्त ये है कि आप किस तरीके से दूसरे स्थान को गिन रहे हैं, उसमें सबसे बच्चे जो है गलती कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि आई के बाएं से चलते हुए, आई के बाएं, आई का दायां इधर हो गया, बायां इधर होगा, चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने मित्र हैं। अब आई एम यहाँ है, इसके बीच कितने मित्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 मित्र हो गए। आपका डेफिनेटली आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको सवाल काटने हैं और बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं गारंटी लेता हूँ आप रीजनिंग में टॉप मोस्ट मार्क आओगे। यही क्वेश्चन है जिनसे बच्चे जो है थोड़ा प्रॉब्लम मान रहे हैं, वो मैंने आपको करा दिए बहुत ही सिंपल वे में से, और एक साधारण लैंग्वेज में आपको मैंने ये कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।